पिछली कक्षा में हम लोग रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज पढ़ रहे थे और जान रहे थे भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर की बात, और हम लोगों ने बात की थी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की। अब हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। यह हम लोग का छठा लेक्चर होगा, छठा क्लास होगा इस अध्याय के अंतर्गत। और मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस क्लास में, इस कक्षा में बात करूंगा रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी के आगे की, जितना हम लोगों ने पीछे कर लिया था उसके आगे। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 130 पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोगों के पास भी है और सामने आपको यह स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। तो अब हम लोग आते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से आगे। लिखा हुआ है while प्रफुल्ल चाकी shot himself died, खुदीराम was tried and hanged। यहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका, किस पर फेंका? तो लॉर्ड किंगफोर्ड पर फेंका। और कहां पर फेंका? तो काकोरी में फेंका। और जब यह सारी गतिविधियां हुई तो ये दोनों जो हैं उसके बाद पकड़ लिए गए, और पकड़ने के दौरान जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, यानी कि उन्होंने कहे तो आत्महत्या कर ली। और दूसरे जो खुदीराम बोस थे उन्हें पकड़ लिया गया और बाद में फांसी पे चढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। आगे, खुदीराम बोस हैंग्ड। The revolutionary worked underground and they started publishing newspaper to spread their revolutionary ideas। जो ये क्रांतिकारी थे यह कैसे वर्क करते थे? तो ये छिपकर वर्क करते थे, और यह कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से अपने आइडियाज को, अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का भी कार्य करते थे, ताकि लोगों के अंदर जो है एक जन आंदोलन हो, लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्रवादी बीज और आगे बढ़े, बीज पनपे और वो आगे बढ़े। फिर आगे लिखा हुआ है द संध्या एंड युगांतर इन बंगाल एंड काल इन महाराष्ट्र वे आर द इंपॉर्टेंट वन। यह जो कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन्स और कुछ समाचार पत्रों की बात जो आई, जो कि उस समय के क्रांतिकारी छापा करते थे या फिर छपवाया करते थे, उसमें कुछ नाम यहां पर आते हैं जिसका जिक्र यहां पर किया गया है। बंगाल का, उस समय के बंगाल का संध्या और युगांतर, यह दो न्यूज़पेपर हैं। और महाराष्ट्र का काल, यानी कि कल और काल जो है ये महाराष्ट्र का, जबकि संध्या और युगांतर जो है ये बंगाल का न्यूज़पेपर था, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा और उनके माध्यम से छपाया जाता था। आगे, द रिवॉल्यूशनरीज स्टार्टेड स्ट्रगल फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो भारत से बाहर, यानी कि विदेश से भी राष्ट्रवादी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने वहां से भी प्रयास किया। आगे, वीडी सावरकर, जिसके विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर भी कहते हैं, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्णा वर्मा डिड द स्ट्रगल। इसमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्णा वर्मा कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने विदेश से भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। आगे लिखा हुआ है इंडियन रिवॉल्यूशनरी इन यूएसए एंड कनाडा एस्टेब्लिश द गदर पार्टी एट सैन फ्रांसिस्को इन 1913। वर्ष 1913 में अमेरिका और कनाडा, यानी कि यूएसए और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक दल की स्थापना की गई, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसे गदर पार्टी कहते हैं। आगे, द एम ऑफ गदर पार्टी वाज टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वही बात है कि जब रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका कार्य जो है वो रिवॉल्यूशन लाना, क्रांति लाना ही होगा, और भारत की है तो भारत में क्रांति लाना होगा ही होगा। आगे, दो द पीपल कुड नॉट थ्रो आउट द ब्रिटिश, देयर करेज एंड हीरोइज्म इंस्पायर्ड द इंडियन। यहां पर कहा जा रहा है कि चूंकि
भारत के लोग जो भारतीय थे, वह अंग्रेजों को बाहर नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण ये जो लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो बाहर बैठ के भी क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे, यह सब उन भारतीयों के अंदर जो है एक उत्साह, एक साहस, यह सारा कुछ जगाने का कार्य कर रहा था। ये थे रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की बात में कुछ रिवॉल्यूशनरी और कुछ संगठन जो कि अलग अलग जगहों से भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कुछ समाचार पत्र की भी बात की, जहां पर हम लोगों ने खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्णा वर्मा, इन सारे नामों की भी बात की और समझा कि ये सारे लोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्या योगदान रखते हैं, क्या रोल निभाते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी पृष्ठ संख्या 130 पर और आगे बात करते हैं। अब हम लोग रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी से आगे निकलते हैं और बात करते हैं मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट का। यह मुस्लिम लीग क्या है और यह सूरत का जो विखंडन, जो खंडन, जो टूट हुआ सूरत स्प्लिट जो है, यह क्या है। अब इन दोनों चीजों की बात होगी, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग दो चित्र को देखते हैं। जो चित्र आपके पृष्ठ संख्या 130 पर है, ऊपर है एक विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका हम लोगों ने पिछले कक्षा में जिक्र किया, बात किया। और दूसरी है भीकाजी कामा, जिन्हें मैडम भीकाजी कामा कहते हैं। इनका और इनका सावरकर, इन दोनों का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर चित्र के माध्यम से पूछा जाए इन दोनों का नाम, तो आप आसानी से अब बता सकते हैं। आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट का। तो अब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट में। तो यहां पर बात आएगी पार्टीशन ऑफ बंगाल से, यानी कि बंगाल के विभाजन से, बंग भंग से। हालांकि हम लोगों ने बंगाल का विभाजन पहले पढ़ लिया है। तो लिखा हुआ थ्रू पार्टीशन ऑफ बंगाल द ब्रिटिश सोड द सीड ऑफ कम्युनलिज्म। हम लोगों ने जब बंगाल के विभाजन की बात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज जो है कैसे जो है वो सांप्रदायिकता उन्होंने फैलाने की कोशिश की बंग भंग से, बंगाल के विभाजन से। क्योंकि एक बंगाल जो है, जो ईस्ट बंगाल है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक था, तो जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू बहुसंख्यक था। और इन्होंने उसी आधार पर, इसके अलावा उन्होंने भाषा के आधार पर और अलग अलग आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया, ताकि जो राष्ट्रवादी जो संगठन और राष्ट्रवादी जो आंदोलन जो बंगाल से पनप रहा था, उसको तोड़ा जा सके। तो यहां पर उसी की बात आई कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, यानी कि धर्म के आधार पर बंगाल को और भारतीयों को तोड़ने का प्रयास किया गया, और बंगाल को तोड़ा भी गया और भारतीयों को तोड़ा भी गया। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा। आगे, दे इनकरेज द मुस्लिम टू कम्युनलिज्म, दे इनकरेज द मुस्लिम टू कम्युनलिज्म। अंग्रेजों ने यानी कि ईसाइयों ने मुसलमानों को यानी इस्लामिक लोगों को भी भड़काया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो सांप्रदायिक बने, अपने धर्म के प्रति कट्टर बने, और जो भारत का मुख्य धर्म है हिंदू जो है और हिंदुत्व जो है, उसके खिलाफ लड़े। दे इनकरेज द मुस्लिम टू फॉर्म अ सेपरेट पार्टी एंड फाइट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो अंग्रेज थे, जो ईसाई थे, उन्होंने मुस्लिमों को और अलग अलग तरीके से भड़काना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आप लोग एक अलग पार्टी बनाइए, आप लोग अपने धर्म के लिए एक पार्टी बनाइए और अपना सारा कुछ राजनीतिक सारा संरचना कीजिए, आप लोग अपने धर्म के आधार पर, यहां तक कि एक नए देश की मांग कीजिए और उसकी बात कीजिए। जो कि अंग्रेज थे यानी कि ईसाई थे, उन्होंने मुस्लिमों को प्रोत्साहित किया, या फिर कहें शुद्ध रूप से तो भड़काया। आगे, The Muslim thought that they might lose their identity if they joined the Congress. मुस्लिमों को लगता था कि अगर वह कांग्रेस, जो कि उस समय की इकलौती आधिकारिक सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन थी, मुस्लिमों को लगा कि हाँ, वास्तव में अगर वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं, तो वह अपना धार्मिक जो आइडेंटिटी है, धार्मिक जो पहचान है, वो उनकी धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे, इन 1906 वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान
of Dhaka and Prince Aga Khan founded the Muslim League to protect the interest of the Muslim। इसलिए इन सारे गतिविधि और इन सारे सोच के आधार पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1906 में दो व्यक्ति नवाब सलीमुल्लाह खान और प्रिंस आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो कि मुस्लिमों का हितैषी माना जाने वाला उस समय का एक संगठन था, जो मुस्लिम विचारधारा और मुस्लिमों की बात करता था, जो कि कांग्रेस के अलावा एक कहें तो पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक संगठन, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो एक धार्मिक संगठन, दूसरे शब्दों में कहें तो एक धार्मिक संगठन था। आगे, The conflict between moderates and extremists increased during the Surat session of the Indian National Congress of 1907। ये जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कैसे मॉडरेट से लेकर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ बढ़ी या फिर बटी या फिर आगे बढ़ी या फिर बनी। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है, उसी चीज का जिक्र हो रहा है कि ये जो मॉडरेट थे, जो कि पीसफुल थे, जिनको लगता था कि सब कुछ शांति से हमारा भारतीयों का, हमारे लोगों का हित जो है वो साधा जा सकता है, अंग्रेज जो है वो न्याय संगत हैं, वो जो करेंगे वो भारतीयों के लिए करेंगे, हमें कोई रिवॉल्ट नहीं करना, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं लेना, हमें अंग्रेजों का वफादार बने रहना है और सारा कार्य करना है। यह मॉडरेट की विचारधारा थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज था वहां पर यह सारी विचारधारा थी, जिसमें अलग अलग नेता आते थे। लेकिन जब सूरत का जो सभा हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत लीग हुआ, जो सूरत का जो सेशन हुआ, सूरत की जो सभा हुई, वहां पर जो वर्ष 1907 में हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग जो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, जो शीर्ष नेतृत्व थे, उन लोगों की विचारधारा आपस में टकराई। वो लोग आपस में एक दूसरे, यानी कि यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गए, क्योंकि इनको लगता था, कुछ लोगों को लगता था और बहुत सारे लोगों को लगता था कि नहीं, अंग्रेज जो है वो आसानी से और पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें लड़ना होगा। तो यहां पर जो सूरत स्प्लिट का मतलब, यहां पर जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना था सूरत स्प्लिट का मतलब यही हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत में सेशन हुआ, सूरत आज के समय में भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है, तो और सूरत को हम लोग हीरो का शहर यानी कि डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो ये वो सूरत है, और इस सूरत में वर्ष 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, और वहां पर इस सेशन में आईएनसी दो विचारधारा में बट जाता है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, एक जो शांतिपूर्ण तरीके से सारा कुछ का समाधान चाहते हैं, अंग्रेजों का वफादार बने रहना चाहते हैं, तो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो कहते हैं कि नहीं, हमें अंग्रेजों को भगाना है, हमें भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, और शांतिपूर्ण तरीके से होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि मुगल से लेकर अंग्रेज और अंग्रेज से लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती रह गई, अभी तक कुछ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ, और यही शांति के चक्कर में और जो बचा हुआ भारत का आइडेंटिटी है वो भी धूमिल हो जाएगा। इन सारे चीजों में आईएनसी जो है वो बट गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बट गई, और यही सूरत स्प्लिट हुआ। यहीं पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आपस में बटे वर्ष 1907 में। आगे, so the extremists left the Congress in this session, this came to be known as सूरत split। और इसी सेशन में, चूंकि ये मॉडरेट फेज में ये सारा कुछ सेशन हो रहा था, तो यहाँ पर जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा बटी, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इस सेशन को छोड़ दिया, इस सेशन से, इस सभा से बाहर निकल गए, और इसी को हम लोग ऐतिहासिक कालों में या फिर अभी के तौर पे अभी इसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। यही था सूरत का विभाजन, सूरत में जो आईएनसी का विभाजन हुआ, सूरत में जो आईएनसी जो टूटी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के बीच में, इसी को सूरत स्प्लिट कहते हैं। यह वर्ष 1907 में हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट में हम लोगों ने जाना कि मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी कहें या फिर एक धार्मिक संगठन कहें, यह बनाई गई मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यह भारतीय और हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की विचारधारा रखने वाली पार्टी है। अगर यहाँ पर
मुस्लिम लोग आएंगे, मुस्लिम नेता आएंगे तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के यानी कि ईसाइयों के भड़काने पर अपना एक राजनीतिक संगठन, अपना एक धार्मिक संगठन वर्ष 1906 में बनाया, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और जो सूरत स्प्लिट है उसका कंसेप्ट यह कहता है कि जब वर्ष 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में एक सभा हुआ, सेशन हुआ, तो वहां पर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो दो विचारधाराओं में, दो धाराओं में बट गए। एक जो पहले वाले मॉडरेट थे जैसा चला आ रहा था, और दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इसी को हम लोग सूरत स्प्लिट कहते हैं। यही आईएनसी का दो गुटों में बंटना सूरत स्प्लिट कहलाता है। तो इस कक्षा में हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट क्या होता है। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, प्रथम विश्व युद्ध की। और हम लोग जानेंगे कि यह प्रथम विश्व युद्ध क्या है और यह भारतीय स्वतंत्रता से कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर इसका भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट और द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया में क्या योगदान है। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं, तो फिर हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और इसके आगे की।